हाँ भाई, वेलकम टू जी के बाद। देखिए आज हम लोग लेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट और ये कुल 30 क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही सिलेक्टेड है और आपको यहाँ पर कुल 25 क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही करने हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदी हमने बहुत सारी पढ़ाई है, लेकिन अब जो है हिंदी में हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। जैसे कि आपका एसएससी जीडी में भी हिंदी पूछी जाएगी, फिर आपका जो चकबंदी है उसके में मंडी परिषद है, या फिर यूपी पुलिस में भी जो जेल वार्डर की वैकेंसी है, इन सब में हिंदी तो मोस्टली पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो हिंदी का एक बड़ा बेस लेकर हम लोग चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड देंगे जो आपके काफ़ी काम के होंगे, ठीक है। तो शर्त यही है कि आपको 30 में से 25 तो लेकर आने ही है करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी आजकल डिस्टर्ब है, अपलोड नहीं हो पा रही है। मैं रीज़न भी आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए 19 फरवरी को, ठीक है, मेरी सिस्टर की शादी है, ठीक है। 19 फरवरी को मेरी सिस्टर की शादी है और आप लोग सब लोग समझ सकते हो कि जिस घर में सिस्टर की शादी हो उस घर के भाई को कितना काम होगा, ठीक है। तो थोड़ा सी डिस्टर्बिंग रहेगी जब तक शादी नहीं हो जाती। आप लोग दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इस डेट तक, उसके बाद हम कंटिन्यू बिल्कुल आपको करेक्ट जो है वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थोड़ा सी आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बता दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भी थोड़ा सी कमेंट कर रहे थे कि सर क्यों, क्या हो गया, वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रही है। तो बिल्कुल करेक्ट रीज़न है कि देखिए 19 फरवरी को सिस्टर की शादी है, तो उसमें बहुत सारा काम है। आप लोग समझ सकते हो कि जिस घर में मैरिज हो तो वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस डेट तक थोड़ा सी एडजस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है रेगुलर बहुत ही मस्त वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में उत्क्षेपित व्यंजन का समूह कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो उत्क्षेपित व्यंजन का समूह कौन सा है, ये डा और ढा है, ठीक है। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आप लोग अपने मार्क्स प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने पहले बता दिया है कि 30 में 25 तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है। तो याद रखिएगा आ, ठीक है। जो छोटा आ है ये क्या है, इसे मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनिच्छा में प्रयोग उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताइए, यानी अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। देखिए इससे गड़बड़ मत हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर अनिच्छा लिखा हुआ है तो अन आएगा, अन, ठीक है। आ और आधा ना, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि आगत उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए मैं इसको समझा दूँ। देखिए आगत उपसर्ग क्या होता है, देखिए हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो डायरेक्टली क्या है बाहरी विदेशी भाषाओं से ले लिए गए हैं और वह वैसे ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी विदेशी भाषाएं होंगी जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनके वर्ड, उन्हें हम लोग आगत उपसर्ग बोलते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी क्या है आगत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अतल्प में प्रयुक्त संधि है। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही थोड़ा सी बारीकी देखनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, अत्यल्प में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो यार कि या बन रहा है तो क्या होगी, यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खुद पर विश्वास रख, तेरा वक्त भी एक दिन जरूर आएगा, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। चलिए बताइए, खुद पर विश्वास रख, तेरा वक्त एक दिन जरूर आएगा, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। आजकल तो इस तरह के क्वेश्चन का मतलब एक ट्रेंड चल चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्या है, अधिकरण कारक है इस वाक्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में जो है समास होगा ये, ठीक है। समास को कुल कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो पता ही होगा आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 6 भागों में कुल समास को विभाजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें।
चलिए बताइए इसका, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत ही बारीक इस क्वेश्चन में आपको समझना है, और अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत अच्छे वे में पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या बोले, निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करिए। तो देखिए इसमें जो गलत मिलान वाला कौन सा, थर्ड नंबर का है, मच्छी का मक्खी। बिल देखिए ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत नहीं लिखा है, मच्छी का मक्खी को ही कहते हैं। लेकिन देखिए ऊपर तीनों के जो ऑप्शंस में जो हैं, देखिए क्या पहले लिखा है अंगरखा, फिर हम लोग बोल रहे अंगरक्षक, फिर बोल रहे पतंग, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं पंक्ति, फिर हम लोग क्या पढ़ शहद, फिर पढ़ रहे हैं मधु। तो एक चीज़ में गलती जानते क्या है, गलती ये है कि पहले यहाँ पर शब्द दिए, ये जो दिए गए हैं ये क्या है, तत्सम शब्द दिए गए हैं, और ये सारे क्या दिए हैं, तद्भव शब्द दिए हैं। तो ये एक पेयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेयर क्या बिगड़ रहा है, देखिए यहाँ पर जो तत्सम शब्द क्या है पहले आ गया है और तद्भव बाद में आ गया है, तो ये क्या है, इसके मिलान को गलत करता है। ठीक है, क्योंकि इधर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर मक्खी होना चाहिए और यहाँ पर मच्छिका होना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक होता। देखिए छोटे छोटे बारीकी है क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप इनको पकड़ने में सक्षम हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और बहुत आराम से जो है हर एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। चलिए बताइए, क्वेश्चन के सभी टॉपिक हम कवर करते हैं और बहुत ही अच्छा बेस लिया गया है इस वीडियो में। क्या बोले, निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो देखिए खटिया, ये गलत है, ये जापानी शब्द नहीं है, ये एक भारतीय शब्द है यानी देशज शब्द है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि निम्नलिखित में उस शब्द का चयन करें जो गुणवाचक संज्ञा से संबंधित जो है नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोले, निम्नलिखित में उस शब्द का चयन करें जो गुणवाचक संज्ञा से संबंध नहीं रखते। जरूर बताइएगा आपके कितने कमेंट है, जो इस मॉक टेस्ट में कितने कुल नंबर आए, क्योंकि इससे हम आपका जो क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा रहा तो हम हाई जरूर करेंगे। ठीक है, और सच बताइएगा कि क्या इन क्वेश्चनों को करने में, सॉल्व करने में आप आराम से कर पा रहे हैं या आपको तकलीफ हो रही है। क्या बोले, निम्नलिखित में उस शब्द का चयन करें जो गुणवाचक संज्ञा से संबंध नहीं रखते। तो देखिए बचपन, ठीक है, बचपन गुणवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बचपन क्या है, अवस्था है एक। ठीक है, लेकिन सुंदरता, कुशाग्र बुद्धि और लोभी, ये एक मतलब आपका गुण बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे, वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो सिंपल सी बात है, वीरांगना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण का जिनके कारण एकत्व और अनेकत्व होने का बोध हो वह कहलाते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सी हिंदी का तो टफ लैंग्वेज यूज़ कर ली गई है, तो आपको थोड़ा सी तकलीफ हो रही होगी। देखिए एकत्व माने एक वचन, अनेक माने बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण किन के कारण एक वचन और बहुवचन में होते हैं। सिंपल से वाले वचन में, ठीक है, वचन ही तो होंगे ना। करेक्ट आंसर ये है इसका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह पुस्तक तो पिताजी द्वारा रमेश को दिया गया था, उपयुक्त वाक्य में कारक की पहचान करनी है आपको। क्या बोल रहे हैं, यह पुस्तक तो पिताजी के द्वारा किसको दिया गया था, रमेश को दिया गया था, तो कौन सा है ये, संप्रदान। संप्रदान कारक है, कारक पहचाना था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या किसी को कुछ दी जा गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। बताइए, काफी इजी क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि मीरा के द्वारा आधा लीटर दूध पी लिया गया, वाक्य में विशेषण की पहचान करें, यानी किस प्रकार का विशेषण है। क्या बोला है, आधा लीटर परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, परिणामवाचक विशेषण है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि क्रिया का मूल रूप क्या है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होगा, धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्यामा ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है।
तो ये क्या है आपका संगित भूतकाल, क्योंकि गाना गाया होगा, होंगे नहीं, ठीक है, तो संगित भूतकाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, जिसमें कोई भी लिंग क्रिया वचन इन सबका कोई फर्क ना पड़े, तो ये क्या है, अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन करें। चलिए बताइए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से समझिए। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अगर आप इसे करने में सक्षम है तो आप हर एग्जाम को क्रैक करोगे। तो देखिए यहाँ पर उत्कर्ष और अपकर्ष ये गलत है, क्योंकि उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, ठीक है। मधु का जो अनेकार्थी शब्द है अमृत है। अन्वेषण शोध ये भी ठीक है। अरण्य जंगल ये भी ठीक है। ये इन सब के अनेकार्थी शब्द हैं, बट उत्कर्ष क्या है, इसका अपोजिट है अपकर्ष का, ठीक है। उत्कर्ष का अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, उन्नति, ठीक है, तो ठीक होता, लेकिन यहाँ अपकर्ष है तो ये क्या अपोजिट हो गया और ये गलत मिलान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मा का पर्याय नहीं है। तो क्या कमल नयन, ठीक है, कमल नयन ब्रह्मा जी का पर्याय नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का पर्याय है। बाकी चतुरानन, प्रजापति और पितामह ये तीनों ही क्या है, ब्रह्मा जी के पर्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन करें। देखिए बताइए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बारीकी से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर गलत मिला हुआ है घात और प्रकट, ठीक है, क्योंकि घात का क्या होगा, प्रतिघात होगा, ना कि प्रकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलंकार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इतिहास के पूर्व काल से संबंधित के लिए एक वाक्य होगा। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में गलत मिलान वाला है। देखिए यहाँ पर आप डिस्टर्ब मत, अंक और गोद बिल्कुल ठीक है, ये इसका ही है, कभी आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, अंक में भरना, ठीक है, तो अंक माने गोद भी होती है, बिल्कुल सही है ये। अंक माने पक्ष भी होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंग माने पक्ष होता है, ये बिल्कुल ठीक है। आराम का विश्राम, ये भी ठीक है। कनक का हेग, क्या ये सही है, गलत है ये, ठीक है। देखिए हैग किसका पर्याय होता है, हैग होता है आपका घोड़े का पर्याय। कनक का पर्याय सोना होगा, जो कि यहाँ पर ही गलत है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी भाषा को सजीव का बनाते हैं, ठीक है, यहाँ होगा हिंदी भाषा को सजीव बनाते हैं। चलिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन बनाते हैं, लोकोक्तियां बनाती हैं हिंदी भाषा को सजीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कवि एक आलोचक है। एसएससी जीडी वाले अच्छे से ध्यान रखें, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कवि जो है आलोचक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम लोग जानते हैं क्या, एक आलोचक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि झूठ के पाव नहीं होते, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है। तीन आपके ऑप्शंस दिए हैं, चार, इसमें से कोई भी एक करेक्ट चुन के बताइए। तो इसमें से कोई नहीं है। क्या बोल रहे हैं, झूठ के पाव नहीं होते, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा, झूठ बोलने वाला एक स्थान पर नहीं, यहाँ पर अगर बात होता, ठीक है, तो ठीक हो जाता, ठीक है। झूठ बोलने वाला एक बात पर जो है नहीं रुकता, ये सही है, लेकिन यहाँ स्थान है तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये तीनों ही इस लोकोक्तियाँ का अर्थ नहीं बता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, उपयुक्त पंक्तियों में रस का स्थायी भाव बताना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर।
देखिए खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें पहली बात तो रस आपको ढूंढना है। तो याद रखिएगा ऐसे कोई भी कविता लिखी हो तो वहाँ पर रस कौन सा होगा, वहाँ पर रस होगा आपका वीर रस। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, उपयुक्त पंक्तियों में रस का स्थायी भाव बताना है। तो रस कौन सा है, वीर, और वीर का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत हिट है। चलिए बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर आपका है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो ऐसे जब भी कहीं बात होगी तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, दोहा किस तरह का छंद है। चलिए बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, दोहा किस तरह का छंद है। तो याद रखिएगा अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोहा। ठीक है, तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। याद रखिए क्या पूछ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और बता दिया मैंने आपको अपनी मजबूरी कि कुछ बिजी हूँ तो उसके लिए थोड़ा सी डिस्टर्ब हो सकती है क्लास, लेकिन मैं अपने पूरे जी जान से मैं आपको एक एक दिन में बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, थोड़ा सी सपोर्ट करिएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।